Okay, good morning guys. Good morning. Today we are going to discuss 50 basic points what guests get upset about more than anything else. ठीक है, 50 ऐसे पॉइंट है जिससे गेस्ट इरेटेड हो जाते हैं और वो चीजें हमें क्या लगता है कि ये कुछ नहीं है, ठीक है, दीज आर नथिंग, ऐसा हमें ऐसा लगता है कि ये कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट है जो छोटे छोटे पॉइंट है, वो पॉइंट 50 पॉइंट है और वो 50 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, आपको एक एक समझना है, ठीक है, और उसको फॉलो भी करना है। फिर ऐसा नहीं है कि उसको सुना और फिर उसको इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1, एस्ट्रेज हैव मोर देन 2 बर्ड्स इन देम, ठीक है। हमारे यहाँ नॉन स्मोकिंग है, लेकिन जहां पे जिस रेस्टोरेंट के अंदर स्मोकिंग जोन होते हैं वहां पे क्या होता है कि अगर लोग स्मोक करते हैं तो सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं वो 1 और 2 बर्ड जैसे ही हो जाते हैं, एस्ट्रे क्लीन करना होता है। अगर वो नहीं क्लीन किया तो गेस्ट क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं है, बट जहां होता है वहां पे हमेशा एस्ट्रे, और एस्ट्रे क्लीन करने का कैसे तो करना है वो किसी को आइडिया है? थोड़ा क्या कोई चीज ऐसी आती है जो प्रैक्टिकल वाली होती है, तो वो प्रैक्टिकल भी हो जाता है कि वो भी साथ में सीखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा है नहीं वैसे प्रैक्टिकल जैसा इसमें कुछ है नहीं, पर ये थोड़ा मैं एक शायद आप सब लोगों के लिए नया है तो मन की, ठीक है, वो बाद में बता दूंगा लास्ट में ऐसा होगा तो, ठीक है। तो दो, अगर जब भी सिगरेट बर्ड्स 1 से 2 हो जाते हैं जहां पे स्मोकिंग जोन होते हैं जिन रेस्टोरेंटों के अंदर, वहां की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ स्मोकिंग नहीं है, राइट। जैसे 2 बर्ड्स हो गए तो आपको क्या करना होगा, एस्ट्रे तुरंत चेंज करना होगा। अगर आपने चेंज नहीं किया, 2-3 बर्ड्स उसके अंदर हो गए तो गेस्ट क्या होगा, चिढ़ने लगेंगे, ठीक है। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सलाड आर सर्व्ड एट रूम टेम्परेचर। सलाड जो होते हैं वो हमेशा कोल्ड होते हैं। अगर हम गेस्ट को अगर रूम टेम्परेचर सर्व करते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर मीन्स गरम, हल्का सा गरम सलाड है, सलाड कोल्ड नहीं है, अगर ऐसा सलाड हमने गेस्ट को सर्व कर दिया तो गेस्ट क्या करेंगे, चिढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हमको अगर सलाड अगर वहां से पिकअप कर रहे हैं तो वो हमको ध्यान रखना है कि वास्तव में वो कोल्ड है या नहीं, ठीक है। ये पिकअप करते समय खास ध्यान रखना, अगर वो कोल्ड नहीं है तो हमको किचन से पिकअप नहीं करना, ठीक है। हम रूम टेम्परेचर सलाड गेस्ट को नहीं सर्व कर सकते हैं। वाटर इज नॉट रिपीट प्रॉम्प्टली, पॉइंट नंबर 3, पानी अगर तुरंत जैसे गेस्ट आए और हमने पानी सर्व नहीं कर दिया तो गेस्ट को क्या लगता है कि 5 मिनट हो गए आगे बैठे, अभी तक बंदा पानी सर्व नहीं कर रहा है, पानी सर्व नहीं किया तो आगे की सर्विस कैसे होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पानी इमीडिएटली सर्व करना है। जैसे गेस्ट बैठे, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है कि 1 मिनट के अंदर पानी सर्व होना है, तो होना ही है। अगर आपने गेस्ट को पानी के लिए वेट करवाया तो वहां से ही गेस्ट को ऐसा वो गेस्ट इरिटेट होने लगेगा कि सर्विस आगे भी पता नहीं सर्विस कैसे होगी, ठीक है। देन ड्यूरिंग सर्विस भी बीच में जब भी ग्लास खाली होते हैं, ऐसा लगता है कि आधा ग्लास या आधे से ज्यादा खाली हो गया है ग्लास, तो हमको एटलीस्ट रिफिलिंग के लिए भी जाना है, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं जाते हैं, कई बार ग्लास खाली रहते हैं, बिल्कुल एम्प्टी पड़े रहते हैं और गेस्ट खाते खाते पानी पीने की आदत होती है लोगों को, तो अगर उनको पानी नहीं मिलता है और मांगना पड़ता है तब भी वो चिढ़ जाते हैं, ठीक है।
पॉइंट नंबर 4, हॉट फूड एंड बेवरेजेस आर सर्व्ड ऑन कोल्ड प्लेट्स और कोल्ड कप्स। ठीक है, जब भी जो गर्म खाना है, गर्म खाना जो सर्व करना होता है, वो खाना अगर आप कोल्ड प्लेट के अंदर, ठीक है, एकदम ठंडा एसी के अंदर बना हुआ प्लेट में अगर आप सर्व करते हो तो क्या गेस्ट चिढ़ जाते हैं कि प्लेट एकदम ठंडा है, खाना आते ही ठंडा हो गया, ऊपर ऐसे चल रहा है, प्लेट भी ऑलरेडी ठंडा है। तो अगर हॉट फूड एंड बेवरेज आर सर्व्ड ऑन कोल्ड प्लेट्स और कोल्ड कप्स। ठीक है, नंबर 5, हॉट फूड इज नॉट हॉट एंड व्हेन कोल्ड फूड इज एट रूम टेम्परेचर। जो गर्म खाना होता है वो अगर गर्म नहीं है और जो ठंडा खाना है वो ठंडा नहीं है, तब भी गैस चिढ़ जाते हैं। जो चीजें कोल्ड आनी चाहिए वो कोल्ड ही आनी चाहिए, जो पाइपिंग हॉट आनी चाहिए वो हॉट आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा भी हम करते हैं तो गैस क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं, राइट। ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत कम मायने रखते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है यार, ऐसे बोल रहे हैं कैसे था, लेकिन ऐसा नहीं है। यही छोटी छोटी बातें पूरा सर्विस करते हैं, पूरा सीक्वेंस करते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हमने ये चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा गैस चिढ़ जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, मेरे अंदर दुखी होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं सर्विस प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, ये तो इसमें क्या हो गया, ऐसा बोलते लोग। इसीलिए मैं ये छोटे छोटे पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोग उन पॉइंटों को ध्यान में रखें। ओके, द रूम सर्विस फोन रिंग मोर देन 5 times बिफोर बीइंग आंसर्ड। हमारे यहाँ रूम सर्विस नहीं है, लेकिन जहां पे रूम्स होते हैं, जहां रूम सर्विस ऑर्डर टेकर होते हैं, वो अगर गेस्ट का रूम से फोन आता है ऑर्डर के लिए और 5 रिंग तक अगर नहीं उठाते हैं, 3 रिंग के अंदर फोन उठ जाना चाहिए, अगर नहीं उठाते हैं 5 रिंग हो जाती है, तब भी गेस्ट को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वो अपने आप इरिटेट होने लगते हैं। ठीक है, a guest is asked to hold on for more than 30 seconds on the telephone। कभी ऐसा होता है कि सपोज हमने कोई गेस्ट का फोन आया, बुकिंग के लिए फोन आ गया, हमारे यहाँ फोन पे बुकिंग का होता है, राइट। तो बुकिंग के लिए फोन आया या किसी भी कोई इंक्वायरी के लिए फोन आया और हमने गेस्ट को फोन ज्यादा होल्ड रखवाया। ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा गेस्ट को होल्ड नहीं करवाना चाहिए। अगर 30 सेकंड से ज्यादा अगर होल्ड करवाते हैं तब भी गेस्ट को वो हमारे यहाँ तो आया ही नहीं, बट यहाँ आने से पहले उन्हें ऐसा लगता है कि फोन पे ही प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं सर्विस वहां पे कैसी होगी। ठीक है, ये चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 8, डिशेज और ग्लासेस आर चिप्ड। अगर हम प्लेट, पोर्शन बॉल, ग्लासेस थोड़ा सा भी अगर चिप है और लगाते हैं, टेबल पे जाता है, तो उससे भी गेस्ट को मतलब, ठीक है, उन्हें लगता है कि क्या प्लेट देखो इतनी बड़ी रेस्टोरेंट है, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है। ठीक है, पूरे अहमदाबाद में नाम है, गुजरात में नाम है। ठीक है, इवन आउट ऑफ इंडिया भी हमारे रेस्टोरेंट का नाम है। और अगर कोई गेस्ट को अगर हम चिप, कटलरी और क्रोकरी ग्लासवेयर अगर चिप अगर देते हैं तो गेस्ट चिढ़ जाते हैं, राइट। ये सब गेस्ट चिढ़ने वाली बातें हो रही है यहाँ पे कि ये चीजें करने पर गेस्ट हमेशा चिढ़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर्विस अच्छा नहीं हुआ, और हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ किया था, क्या खराब हुआ था, लेकिन ये चीजों को लेकर के खराब बोल के जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, सिल्वरवेयर ऑन टेबल्स आर स्पॉटेड और टार्निश्ड। सिल्वरवेयर जो भी है हमारे टेबल पे कटलरी को लगा हुआ है, वो स्पॉट वाला है, दाग वाला, धब्बे वाला दिख रहा है। जैसे ये स्पून है, ठीक से वाइट नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका दाग दिख रहा है, फिंगरप्रिंट दिख रहा है, ऐसा कुछ है। और दूसरा थोड़ा सा अगर ऐसा हाथ में पकड़ते हैं और चिकना और ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे नीम चौका कटलरी हाथ में पकड़ते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर मिट्टी लगी हुई है, वो ठीक से पॉलिश नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो भी गेस्ट क्या होता है, चिढ़ जाते हैं, राइट।
Silver tables are spotted or tarnished. Point number 10, glasses are stripped. Hold them up to the light and you will be shocked. ग्लास स्टिकी, ठीक है, ग्लास को हाथ में पकड़ा, चिपचिपा है, और ग्लास जैसे हाथ में, तो उनको एकदम से ऐसा लगता है जैसे आपने पानी डाल दिया और ग्लास पानी पीने के लिए गेस्ट को उठाया और हाथ में पूरा चिपचिपा लग रहा है, तब भी गेस्ट चिढ़ जाते हैं, राइट। तो हमें ग्लास एकदम साफ सुथरा, अब ग्लास को वाइप भी करते तो हमें ध्यान रखना है कि कभी गीले कपड़े से अगर हमने वाइप किया है तो स्मेल भी करता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम ड्राई रखना चाहिए, हाथ में पकड़ा तो फर्स्ट क्लास होगा, गेस्ट को ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि नहीं कितना बढ़िया साफ है। देखो मेन्यूज और प्लेसमेंट आर रिप्ड, स्टैंड और स्मग्स। यहां पे क्या है, अगर मेन्यू फटे हुए मेन्यू, टेबल पे हमने फटे हुए मेन्यू दिया है, धुंधला मेन्यू है, जैसे ब्लर बोलते हैं ना कि पढ़ा नहीं जाता है, पुराना हो गया, बहुत लेटर्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और रिप स्टैंड डार्क वाले। कई बार क्या होता है, मेन्यू हमेशा मेन्यू को साफ करना होता है, ठीक है, पानी से नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा हल्का सा गीला करके एकदम ड्राई क्लॉथ करके फिर उसको साफ करना होता है, ठीक है। तो हम लोग मेन्यू दिन में एटलीस्ट एक बार अगर हम मेन्यू को चेक करें और साफ करें तो अच्छा है, ठीक है, और करना ही है, ठीक है। ये पॉइंट्स को हम क्या वैल्यू नहीं देते, ये तो कुछ नहीं है, गेस्ट बोलते हैं, गेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, नहीं गलती उसमें क्या हुआ ऐसा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। ब्रेड और रोल्स आर स्टेल अराउंड दी एजेस। ब्रेड रोल्स, सूप के साथ ब्रेड रोल्स हम सर्व करते हैं। ब्रेड रोल क्या होता है, कभी हार्ड होते हैं, बासी होते हैं, ठीक है, तो भी गेस्ट चिढ़ जाते हैं। एकदम ब्रेड रोल अगर हम सूप के साथ सर्व कर रहे हैं तो इट शुड बी फ्रेश, ठीक है। तो किचन से जब पिकअप कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये फ्रेश है या नहीं, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ फ्रेश सर्व होता है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम लोग स्टेल वाली चीजें हम सर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ जो भी मटेरियल सर्व होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 13, इफ देयर आर नॉट इनफ मेन्यू कार्ड्स फॉर द गेस्ट। ये चीज हमेशा होती है कि 6 लोगों का टेबल है और हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे एक मेन्यू रख के आ जाते हैं, बाकी गेस्ट वेट कर रहे होते हैं मेन्यू के लिए। कम से कम 6 का टेबल है तो एटलीस्ट 3 मेन्यू तो होना ही चाहिए टेबल पे। हम लोग एक मेन्यू छोड़ देते हैं और गेस्ट फिर मेन्यू के लिए इधर उधर देखता रहता है, हम मेन्यू देके आगे फिर दोबारा देख भी नहीं रहे। तो अगर मेन्यू टेबल पे आपने पूरा नहीं दिया है, ठीक है, अगर 2 लोग हैं आमने सामने बैठे तो 2, 4 हैं तो 2, और अगर 6 लोग हैं तो एटलीस्ट 3, और अगर ग्रुप टेबल है तो उसके हिसाब से कम 4-5 मेन्यू तो एटलीस्ट टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। सैलड बार्स और बुफे काउंटर आर नॉट क्लीन। जहां पे बुफे लगते हैं वहां पे जब सैलड बार और बुफे काउंटर होता है वो गंदा हो जाता है, तब उसको हम बार बार जाकर के साफ नहीं करते, उसके जो लेडर होते हैं वो चेंज नहीं करते। वो हमारे बैंक्वेट में लागू होता है कि जब भी बैंक्वेट में पार्टी चल रही होती है, हम लोग जो लेडर लगे हुए हैं, अंडरलाइनर है, उसको अगर हम लोग देखते नहीं, चेक नहीं करते हैं, पूरा सब्जी अंदर से भर जाता है, और अंडरलाइनर जो लगा हुआ होता है वो भी पूरा सब्जी से पूरा गंदा हो जाता है। तो वो हमको बार बार चेंज करना चाहिए। जब भी हमको लगता है कि ये गंदा है, लेडर और अंडरलाइनर चेंज हो जाना चाहिए। साथ साथ में सेफ्रन डिश भी अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बाहर से गंदा हो गया है, कुछ लग गया है, तो उसको भी हमको वाइप करना है ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब पार्टी चल रही होती है तब, ठीक है।
और सलाड बार और बुफे काउंटर बोथ द थिंग्स, ठीक है। सलाड बार भी जहाँ पे सलाड की ट्रॉलियां लगती है, पूरा आइस पाथ होता है, बड़ा ट्रॉली होता है और उसमें सब अलग अलग सलाड लगे हुए होते हैं। और वहां पे क्या होता है, ये सलाड लेते हैं तो वो सलाड बाहर गिरता है, ट्रॉली के अंदर भी गिर जाता है, साइड में भी गिर जाता है, तो उसको भी हमको साफ करना है, ठीक है। ये चीजें हमारे यहाँ कहाँ पे लागू होता है, बैंक्वेट के अंदर। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर हम बुफे नहीं लगा रहे, बट बैंक्वेट में जब भी बुफे लगता है तो हमको ये चीजों का खास ध्यान रखना है। Guests wait for 3 minutes without having a drink order taken. अगर आपने ऑर्डर ले लिया है, गेस्ट का ऑर्डर, जैसे बेवरेजेस का ऑर्डर ले लेते हैं हम, तो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है कि 5 to 7 मिनट हमने बोला हुआ है, उस टाइम तक एटलीस्ट चला जाना चाहिए। और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह गेस्ट ऑर्डर करते हैं वो तो इमीडिएटली 2-3 मिनट के अंदर चला जाना चाहिए। अगर उस टाइम में नहीं जाता तब भी गेस्ट चिढ़ जाते हैं, राइट। Point number 16, food is kept on the bain marie waiting to be picked up. खाना बेन मेरी के अंदर, फॉर्मल के अंदर बना हुआ खाना पड़ा रहता है ज्यादा टाइम तक, और टाइम पे पिकअप नहीं करते हैं तो क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, हार्ड हो जाता है और ऊपर का वो लेयर बन जाता है। तो उससे पता चलता है कि काफी टाइम से खाना बना हुआ पड़ा था और ये नहीं हुआ, तो गेस्ट को क्या लगेगा कि ये फ्रेश नहीं है, फ्रेश सर्व नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि खाना जैसे ही बना वैसे पिकअप हो जाना चाहिए, टेबल पे सर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम जब भी ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर टेकिंग के टाइम पे भी हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से कोर्स के बीच में कितना डिफरेंट होना चाहिए, कब हमको फूड रेडी करने के लिए बोलना है। ऐसा ना हो कि सूप स्टार्टर चल रहा है, सूप स्टार्टर आया नहीं है और मेन कोर्स वहां पे रेडी हो गया और वो पड़े पड़े सूख रहा है वहां पे मेन में, ठीक है। तो ये चीज खास करके जो पिकअप वाले हैं उनको ध्यान देना है, ठीक है। कोई बोला नहीं, ओके। वी रन आउट ऑफ चाइना सिल्वर एंड ग्लासवेयर, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि गेस्ट से खाना सर्व कर दिया और गेस्ट ने बोला कि एक फॉर्क चाहिए, स्पून चाहिए, तब क्या करते हैं, जो सेक्शन में जो कैपिटल इंस्टीट्यूट होते हैं वो दौड़ते हैं, इधर जाके देखते हैं, साइड बोर्ड में देखते हैं, फिर वहां पे नहीं मिला, फिर दूसरी जगह दौड़ के गए, दूसरे सेक्शन में गए, वहां पे नहीं मिला। इस तरह से अगर करते हैं तब भी गेस्ट चिढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इनफ पिज्जा हमारे सेक्शन में रखना है। अगर डिश वॉशिंग में जा रहा है तो वो फटाफट वॉश होकर के, वाइप होकर के वापस अपने साइड बोर्ड में आ जाए, ऐसा रखना है ताकि हमको इस तरह से गेस्ट के सामने, गेस्ट ने मांगा और आप ढूंढने गए तब भी गेस्ट को चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। तो ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जाना करके ऐसा करते हैं सेक्शन में कि बस जब भी कुछ मांगा दौड़े, मन की बोल जैसे अभी मांगा तो नारायण सिंह को ढूंढने जाना पड़ा। चलो अभी तो लेआउट का टाइम था, लेकिन ड्यूरिंग ऑपरेशन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज के लिए आपको ढूंढने जाना पड़ रहा है। ऐसा आपके साइड बोर्ड पे हमेशा इनफ पर्याप्त मात्रा में मिर्जा होना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा का मतलब ये नहीं है कि हम अनलिमिटेड परचेज करें और ला करके भर दें, वो नहीं है। उसको क्या होता है कि जैसे ही सॉल्ट, कटलरी, क्रॉकरी जाती है, ग्लासवेयर जाता है, तो वो तुरंत धुल के वाइप होकर के वापस अंदर आते रहे, ठीक है। तो ये चीजों पे खास ध्यान रखना है आप सबको, दोनों रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेस्ट ने कुछ मांगा और आप दौड़ रहे, ढूंढ रहे, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या बोला, पॉइंट क्या बोल रहा था, वी रन आउट ऑफ चाइना सिल्वर एंड ग्लासवेयर। अगर उसके लिए हम दौड़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सिल्वर इज प्लेस क्रॉप ऑन टेबल, ठीक है, क्रूप ऑन टेबल। सिल्वर जो हमारा जो कटलरी जो होता है वो जिस उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, लेआउट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। द टेबल टॉप इज नॉट परफेक्ट। जहां पे लिनन लगता है, लिनन अगर होता है, टेबल क्लॉथ, टेबल पे एक मुल्टोन बोलते हैं, मुल्टोन होता है, हेल्ड क्लॉथ होता है, और उसके बाद एक टेबल क्लॉथ होता है और फिर उसके ऊपर रनर होता है, ठीक है। तो जब रनर है ना, गंदे हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं लगते हैं, हमारे यहाँ मैट लगते हैं, तो हमको
उसकी जगह पे हमको क्या ध्यान रखना है, मेल्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा लगता है कि गंदा हो गया, आप गैस को बैठा रहे हो और गंदा हो गया है या ड्यूरिंग सर्विस भी कुछ गिर गया, तो कोशिश हमारी ऐसी रहनी चाहिए कि हम उसको हो सके तो चेंज कर दें। ठीक है, पॉइंट नंबर 20, sugar balls are dirty inside. Take the sugar packets out and look inside. जहां पे टी कॉफी सर्व करते हैं रूम सर्विस में या कैफे में, हम लोग अभी हमारा कैफे भी आ रहा, तो वहां पे क्या होगा कि हम टी कॉफी भी सर्व करेंगे, तो वहां पे शुगर पॉट होंगे और वो शुगर सलेट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। तो कई बार क्या होता है कि शुगर पॉट, जैसे सपोज ये शुगर पॉट है और इसके अंदर शुगर सलेट रखा हुआ है, एक साइड में शुगर सलेट होगा, एक साइड में शुगर फ्री होगा और एक साइड में टी बैग्स भी होंगे। ठीक है, ऐसा एक सेटअप होता है। तो वो क्या होता है कि अंदर से पूरा डस्ट गिर करके अंदर गंदा हो जाता है। तो जब भी हम शुगर सलेट वगैरह अगर वो करते हैं और उसका जो लोगो होता है, लोगो वाले होते हैं, वो लोगो है वो फेस टू द गेस्ट, मतलब गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उल्टा लगा हुआ, एकदम प्रॉपर स्ट्रेट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ अभी बहुत जल्दी कैफे आएगा और वहां पे हम लोग टी कॉफी भी सर्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज का खास ध्यान रखना है कि शुगर पॉट जो होता है वो आपको बार बार चेक करना है। एक बार टेबल गया, दूसरा रिफिल किया तो करना है। कभी क्या होता है शुगर सलेट वगैरह क्या होता है कि यूज करके गेस्ट क्या करते हैं, फिर हाँ डाला और फिर वो वहीं रखते हैं और फिर वो अगर दूसरे गेस्ट के पास चला गया तो खराब लगेगा। ठीक है, तो ये खास करके इसका आपको ध्यान रखना है। मैं एक्स्ट्रे वाला पॉइंट अभी यहाँ बता देता हूँ, रह जाएगा वो। ठीक है, ये एक्स्ट्रे है, हमारे यहाँ नहीं है इसलिए इसका इतना वो नहीं है, बट जहां पे भी होता है एक्स्ट्रा सिगरेट के 2-3 बर्ड्स हो गए हैं तो आपको क्या करना होता है, ये साल्वर है हमारी, साल्वर के अंदर हम क्या करते हैं एक्स्ट्रे लेकर के जाते हैं हम टेबल पे और बिना बोले, गेस्ट को बोलने की जरूरत नहीं, आप चेंज कर दो ऐसा, और आप गए, आपकी साल्वर यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास दूसरा एक्स्ट्रे है फ्रेश वाला। ठीक है, और ये एक्स्ट्रे को आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे रखा, इसको उठा के यहाँ रखा और फिर वो एक्स्ट्रे को यहाँ पे रख दिया। और इसका रीजन क्या होता है, जो उसका जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट का जो एस बोलते हैं ना, एस्ट्रे एस, वो वाली चीज जब आप एस्ट्रे उठा रहे होते हैं तब उनका खाना होता है, चाय कॉफी कुछ भी है, तो आपने अगर ऐसे उठा लिया तो क्या होगा, वो गिरेगा, खाने के अंदर गिर सकता है, कोई बेवरेजेस है तो उसके अंदर गिर सकता है। इसके लिए हमेशा यही तरीका है, एस्ट्रे अगर आपको क्लीन करना है तो आपको इसको कवर करना है, इसको आपको उठाना है और फिर जो फ्रेश वाला एस्ट्रे है वो वापस धीरे से यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये है, ये पॉइंट पहला पॉइंट था, फिर रह जाएगा, मैंने प्रैक्टिकल थोड़ा इसे बता दिया। ठीक है, नाउ शुगर पॉट तक का मैंने बता दिया। ये हमारे 20 पॉइंट्स हो गए हैं। वी हैव डन, ये स्टेप आप कर सकते हैं कंटिन्यू, ओके, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, बचा हुआ फिर कभी ब्रीफिंग में और कर लेंगे। ठीक है, और 21 नंबर पॉइंट है क्रूज सेट्स आर ग्रेसी टू टच, हाफ एम्प्टी। ठीक है, जब भी हमारे ये सॉल्ट पेपर है, सॉल्ट पेपर यहां से ये भी पूरा एकदम साफ, और ये भी लेआउट के टाइम में हमको साफ करना है, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस भी हमको, जब भी नए गेस्ट बैठते हैं तब इसको पूरा साफ करना होता है। अगर ये ग्रेसी है, मतलब चिकना है, हाथ में पकड़ा और सब्जी लगी हुई है तो भी चिढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो हम यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार ये चिढ़ने वाली बात ला रहा हूं कि गेस्ट क्यों चिढ़ जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और वही चीजों को हम बार बार यही बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं था, सब कुछ बराबर था, टाइम पे खाना दे दिया, टाइम सब कुछ कर दिया था, लेकिन ये सारी चीजों को हम ध्यान में नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी ऑफ कैप्टन्स, क्वालिटी ऑफ स्टीवर्ड्स जहां पे होते हैं, इन सारी चीजों को माइंड में रखते हैं।
ठीक है, और समय समय पर ये चीजें करते रहते हैं। नेक्स्ट, केचप बॉटल्स आर कोटेड एट द नेक। टोमेटो केचप की जहां पे हम टोबेस्को वगैरह जहां पे हम लोग अगर बॉटल टेबल पे दे रहे हैं, हमारे जैसे पिज्जा सेट के अंदर हम चिली ऑयल वगैरह वो बॉटल दे रहे हैं, तो आप जब भी वो बॉटल टेबल पे देते हो तो अगर यहाँ पे नेक जो ये है पकड़ा, वो गैस अगर बॉटल से डाल रहा है और वहां पूरा कोटेड हो गया है, टोमेटो केचप पूरा बाहर निकल के वहां लग के सूख गया है, या चिली ऑयल है और वो भी बाहर निकला हुआ है, गैस को आपने दिया और गैस डालने के और पूरा हाथ में ऑयल लग गया, तब भी ये चीज है। तो आपको जब भी ये चीजें लगा रहे होते हैं तब क्या करना होता है, टेबल साइड बोर्ड से ही एकदम नीट एंड क्लीन करके ही टेबल पे लगाना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको चेक करना है हमेशा। We run out of any item in any bar or restaurant at any time. सेम थिंग कटलरी क्रॉकरी के बोला था, हम अगर किसी बार या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और कुछ चीजों के लिए हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर अगर दौड़ रहे हैं या कोई सर्विस के लिए भी अगर सर्विस कर रहे हैं हम, तो गैस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दौड़ दौड़ के सर्विस कर रहे हो, भाग रहे हो रेस्टोरेंट के अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है गैस को ऐसा होता है कि कुछ हौच पौच चल रहा है अंदर, आपको ठीक स्मूथ नहीं है, ऑपरेशन स्मूथ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा गैस को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब भी आप गैस के टेबल पे सर्विस के लिए जाएं एकदम स्मूथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ सर्विस कर रहा हूँ तो साइड वाला गैस बुला रहा होगा, क्या होगा, वो चीज माइंड में नहीं रखना है। जब आप सर्विस कर रहे हो तब आपको प्रॉपर सर्विस करना है, और जो दूसरा आपके साथ सेक्शन में जो है वो बाकी टेबलों को देख रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जल्दी में हो, आप सर्विस कर रहे हो और आप बहुत जल्दी में हो। गैस को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने जल्दी जल्दी में खाना कहीं भी डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, गैस को डिश को अनाउंस नहीं किया, अगर ऐसा होता है तब भी गैस को ऐसा लगता है कि व्हाट इज द हरी, बोले क्या है सर्विस में इतना जल्दी क्यों है, ठीक है। तो उस प्रकार का जो रेस्टोरेंट के अंदर मूवमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। जब भी हम रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं आराम से, बिल्कुल दौड़ते हुए नजर नहीं आना चाहिए, और आराम से का मतलब ये है कि गैस को आराम से खाना नहीं खिलाना है, हर चीज गैस को टाइम पे हमको सर्व करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 24, सर्विस पर्सनल है द आई एम डूइंग यू अ फेवर एटीट्यूड। बोले एक ऐसा एटीट्यूड जब होता है हमारा कि जब हम गैस को सर्विस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम गैस को बहुत फेवर कर रहे हैं, हम गैस के लिए काम कर रहे हैं, गुस्से में काम कर रहे हैं, एहसान प्रकट, वो वाला एटीट्यूड कि आप सर्विस कर रहे हो तो गैस को ऐसा फीलिंग आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, और आपके गैस से गैस को ऐसा होता है कि आप एहसान कर रहे हो, हमें सर्विस कर रहे हो। तो वो वाला एटीट्यूड आपको किसी, हो सकता है अंदर किचन में शेफ ने आपको डांट दिया है, हो सकता है आप ऑपरेशन में कुछ गलती कर दिया और किसी मैनेजर ने डांट दिया है, तो वो चीजें गैस को जाके नहीं फेस करवानी है कि मुझे मैनेजर ने डांटा है, मुझे आज सुबह ये किया था, मुझे पनिशमेंट भी दिया है, मेरी टिप्स काट दी गई है, वो चीजें गैस को रियलाइज नहीं करवानी है, ठीक है। आपको पीछे से कुछ भी कर दिया, लेकिन जब भी आप गैस के सामने जाएंगे तो ये चीजें गैस को फेस नहीं करवानी है, ठीक है। तो आपका ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आप सर्विस कर रहे हो तो एहसान कर रहे हो गैस का, ऐसा नहीं। गैस को ऐसा लगना चाहिए कि आप सर्विस कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, आपकी खुशी है गैस को सर्व करने में, ठीक है। ओके, 25 पॉइंट है सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, बियर आर सर्व फ्लैट। जब भी ऐसा होता है कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है और हमने गैस को सर्व कर दिया और वो क्या है, फ्लैट है, ठीक है, गैस नहीं है उसके अंदर, ठीक है, एरेटेड बेवरेजेस हैं और उसमें अगर वो एयर ही नहीं है तो फिर उसका सर्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो पीने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक सोडा सा होता है, हमारे यहाँ बियर सर्व नहीं होता है, अगर होता भी है तो नॉन अल्कोहलिक करते हैं, राइट। टाइम है बंद, ओके। तो आज हमने 25 पॉइंट को क्लियर कर लिया है, आगे के 25 पॉइंट और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
नेक्स्ट ब्रीफिंग में इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए ब्रीफिंग में किया कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम एक सेशन लेकर के बैठे, हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो जहां जरूरी नहीं है वहां पे हम लोग बैठ करके क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें हम लोग ब्रीफिंग में डिस्कस कर देंगे, ठीक है, और सबका एक साथ में हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।